हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो आपने ये सीख लिया कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग कब अप्लाई करते हैं, किन किन फंक्शंस में हम लॉग ले सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो आप। जैसे ही ये लेवल कंप्लीट होता है हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम नया टॉपिक लेके आए हैं फिर से, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक, यस पैरामेट्रिक, पेरीमीटर एंड पैरामीटर, ये दो अलग अलग चीज़ हैं। आप फैमिलियर हो गए पेरीमीटर से, तो अपन फैमिलियर होते हैं पैरामीटर से भी। ठीक है, यस पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर के बारे में हमें पता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए गिवन फिगर। जो भी फिगर आपके पास है, जो भी फिगर आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल ए और बी, पेरीमीटर ये ए है तो अपोजिट साइड भी ए होगी, अगर ये बी है तो अपोजिट साइड भी बी होगी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए गिवन फिगर, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर है। फिर अपन सर्कल ले लेते हैं। यस, सर्कल का पैरामीटर के पेरीमीटर, सर्कल किया, रेडियस अगर मैं आर लेता हूं तो इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, यानी सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ही उसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब पैरामीटर क्या चीज़ है, तो क्या हमें थोड़ा सा क्लिक करा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, पैरामेट्रिक, पैरामीटर्स क्या है। यस, पैरामीटर, पैरामीटर यानी कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा एंड x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन दी हुई हो, यानी x और y, हम शुरू से क्या पढ़ रहे थे, हम शुरू से पढ़ रहे थे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x। फंक्शन किस फॉर्म में होता है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x। ओके, ठीक है, अब फंक्शन किस फॉर्म में होगा, y इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड x इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, तो ये थीटा ही उसका क्या कहलाएगा, पैरामीटर। मैं तो एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख के बताता हूं आपको, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। यस, ध्यान दो आपको सर्कल याद है। यस, सर्कल, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल की इक्वेशन में अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में x की वैल्यू होती है a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। ओके, x की वैल्यू a cos थीटा एंड y की वैल्यू a sin थीटा। ओके, अब यहाँ पर जो थीटा है, ये जो एक और वेरिएबल हमारे पास आया, एक और वेरिएबल आया थीटा, यही कहलाता है पैरामीटर। यहाँ पर थीटा क्या है, पैरामीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको साइन थीटा और कॉस थीटा को यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ किसी भी तरह से, तो मुझे वापस ये इक्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन किस फॉर्म में, इक्वेशन थीटा के फॉर्म में, कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, कॉस की वैल्यू हम यहाँ से निकालें, कॉस की वैल्यू होगी x अपॉन ए। कॉस थीटा अगर आप निकालोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन ए, एंड साइन थीटा अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो y अपॉन ए। इन दोनों वैल्यूज़ को, x अपॉन ए और y अपॉन ए को, कॉस की वैल्यू को कॉस की जगह, साइन की वैल्यू को साइन की जगह पर हम रख देते हैं, तो हमें मिलेगा x अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस y अपॉन बी होल, सॉरी y अपॉन ए, इधर भी ए है, इक्वल्स टू 1। जब हम एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो हमने जब
कॉस थीटा और साइन थीटा को एलिमिनेट किया, वहाँ से रिमूव किया, यहाँ से हटा दिया, तो हमको वापस इक्वेशन क्या मिली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमें ये समझ में आ गया कि कोई एक और वेरिएबल हमारे पास है थीटा, है ना, तो वो वेरिएबल थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यानी एक्स इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल थीटा, ओके, वाई इन टर्म्स ऑफ थीटा, आया समझ में। तो ये जो थर्ड वेरिएबल है इसी को हम बोलते हैं पैरामीटर ऑफ दैट इक्वेशन, आया समझ में। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल में दो एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। यस, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला x is equals to 80 स्क्वायर एंड y is equals to 280, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ पैरामीटर कौन है, t, ये वाला t और ये वाला t क्या कहलाएंगे, पैरामीटर, पैरामीटर, ओके। इसके बाद मैं ले लेता हूँ इलिप्स, इलिप्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, x is equals to a cos theta and y is equals to b sin theta. Got it? Here theta, theta is the parameter. ओके, तो हमें अच्छे से समझ में आया कि पैरामीटर क्या होते हैं। पेरीमीटर से तो हम फेमिलियर थे, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए गिवन फिगर, और पैरामीटर यानी जिसमें हम किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें और उस वेरिएबल को हम अगर हटा दें वहाँ से, है ना, तब हमें वापस वही इक्वेशन मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर्कल, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जब हमने थीटा को यहाँ से रिमूव किया तो हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिली। सेम पैराबोला में टी पैरामीटर है, जब आप टी को यहाँ से एलिमिनेट करोगे, टी की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दोगे, तो आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ओके, तो इसका मतलब किसी इक्वेशन को किसी और वेरिएबल में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाता है पैरामीटर। तो बस इतनी सी चीज़ थी इसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यस, अब इसका वर्किंग रूल क्या बोलता है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा एंड x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा दिया है, यानी x भी थीटा के फॉर्म में और y भी थीटा के फॉर्म में, पर हमें तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए यानी d बाई डी एक्स। तो इसके लिए आप ध्यान रखो, इसका फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर y दिया है तो y वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो y वाला फंक्शन यानी d बाई डी थीटा ऑफ y आ गया समझ में, अपॉन d बाई डी थीटा ऑफ x। गॉट इट, यही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस जो फंक्शन y का दिया है उसे डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू ऊपर रखो, जो फंक्शन x का दिया हुआ है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करके नीचे रख दो। आया समझ में? तो आपको क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ओके, चलो अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280। सिंपल क्वेश्चन, सबसे आसान। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से t को रिमूव करके और इसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना दो और फिर डिफरेंशिएट करो, नहीं, जैसा दिया है आप उसी फ्लो में सॉल्व कर दो इसे। ओके, चलो बच्चों अपन देखते हैं यहाँ से क्या करेंगे। अपन x की वैल्यू 80 स्क्वायर, y की वैल्यू 280,
हमें मालूम है कि जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें तो चाहिए डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी बाई डी टी। यहाँ पर फंक्शन थीटा के फॉर्म में था इसलिए हमने डी थीटा लिखा। यहाँ पे फंक्शन यानी पैरामीटर कौन है, टी, इसलिए डी बाई डी टी ऑफ वाई अपॉन डी बाई डी टी ऑफ एक्स। सिंपल। अब y का फंक्शन कौन है, इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ वाई, द वैल्यू ऑफ y इज 2at अपॉन डी बाई डी टी ऑफ x, और x का वैल्यू क्या है, at स्क्वायर। सिंपल। यस, डी बाई डी टी 2a तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में a कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। गॉट इट। अब इसमें हम कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, रिजल्ट 1 अपॉन t। इट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ दिस पैरामेट्रिक इक्वेशन at स्क्वायर 2at, at square and y is equals to 2at is 1 upon t। अब t की वैल्यू वहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, सिंपल। तो बस इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखो, अगर फंक्शन थीटा के फॉर्म में हो तो d बाई डी थीटा, अगर फंक्शन t के फॉर्म में हो तो d बाई डी टी। ठीक है, y को ऊपर रखना है और x को नीचे रखना है, सिंपल। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। x is equals to a sin cube theta and y is equals to b cos cube theta. Find d by dx or find its derivative. ओके, यहाँ पर पैरामीटर कौन है, थीटा। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा, और हमें क्या चाहिए, d बाई डी एक्स। सिंपल। d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी थीटा ऑफ y। y को पहले रखेंगे यानी b cos क्यूब थीटा अपॉन d बाई डी थीटा ऑफ, आप किसको रखेंगे, x की वैल्यू a साइन क्यूब थीटा। बस अब डिफरेंशिएट वाला पार्ट बचा है, तो कांस्टेंट बाहर। ओके, cos क्यूब का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा एंड द डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, इट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ cos थीटा। ओके, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। गॉट इट। यस, अपॉन, अब किसको करेंगे, a कांस्टेंट, तो इसे बाहर कर दो। साइन क्यूब तो पहले पावर डिफरेंशिएट होती है, तो आंसर आएगा 3 साइन, और 3 आगे आएगा तो एक कम होगा यानी 2। ओके, अब नेक्स्ट डेरिवेटिव किसका, d बाय, यस फंक्शन किसके फॉर्म में है, थीटा, तो d बाई डी एक्स नहीं, d बाई डी थीटा। ओके, d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ओके, यस, b अपॉन a inside the bracket 3 cos square theta and the derivative cos theta is minus sin theta upon 3 sin square theta and the derivative of sin theta is cos theta. Okay, 3 से 3 कैंसिल, क्लियर। cos theta से एक पावर कैंसिल, sin theta से भी एक पावर कैंसिल। So the final result is minus b अपॉन a। ऊपर क्या बचा हमारे पास, cos थीटा, और नीचे क्या बचा, sin थीटा। cos अपॉन sin is tan थीटा। So the derivative
डी बाई डी एक्स ऑफ द गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन इज माइनस बी अपॉन ए टेन थीटा। ठीक है, अच्छे से आया आपको समझ में। बस इन पैरामेट्रिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बस उनको ऐसे ही आपको सिंप्लीफाई करना। ओके, यस, नेक्स्ट एग्जांपल। x is equals to 3 cos theta minus 2 cos cube theta and y is equals to 3 sin theta minus 2 साइन क्यूब थीटा। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? x इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। ओके, इसका मतलब यहाँ पैरामीटर कौन है? थीटा। ठीक है, कोई बात नहीं, थीटा पैरामीटर हो तो डी बाई डी थीटा और टी पैरामीटर हो तो डी बाई डी टी, बस खत्म। ओके, अब हमें चाहिए क्या? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? डी बाई डी थीटा ऑफ 3 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा अपॉन डी बाई डी थीटा ऑफ, एक मिनट, वाई का फंक्शन, यस, डी बाई डी थीटा चाहिए, y की वैल्यू है 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यस, अब डी बाई डी थीटा किसका? डी बाई डी थीटा ऑफ x, इट मीन्स 3 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा। ओके, डिफ्रेंशिएट करके प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई ज़रूर करना आप। ठीक है, लास्ट स्टेज तक, है ना, जहां तक कि फाइनल आंसर नहीं आ जाए। यस, अब अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, थीटा के रेस्पेक्ट में मैंने पहले इसे डिफ्रेंशिएट करा 3, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा माइनस 2। अब मैं डिफ्रेंशिएट इसको करता हूँ, 2 बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट मैंने किया तो पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगा, इट मीन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, पहले पावर का करते हैं फिर फंक्शन का, तो पावर आगे आई और एक कम हो गया। अब किसका डेरिवेटिव? यानी डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा अपॉन, अब अपॉन में देखें हम, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 3 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा माइनस 2। अब हम पावर का करेंगे फिर से डेरिवेटिव, ठीक, कॉस क्यूब तो 3 आगे आ जाएगा और एक पावर रिड्यूस हो जाती है, यानी 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब किसका टर्न है? फंक्शन का, यानी डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। बट इट थोड़ा ध्यान देना आप इस प्रॉब्लम में, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं। यस, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा माइनस 3 इंटू 2 6, ओके, साइन स्क्वायर थीटा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो आंसर आएगा माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है, 3 इंटू 2 6 कॉस स्क्वायर थीटा एंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस, कॉस का डेरिवेटिव कितना? माइनस साइन, तो वो माइनस आएगा और इसको प्लस कर देगा, प्लस साइन थीटा। क्लियर? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस आगे आया और माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हमारा डेरिवेटिव पार्ट कंप्लीट हुआ। पर इसमें ध्यान दो आप, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है,
बस हम वो कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। जब हम देखते हैं इसमें डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो 3 तो इसमें भी 3 कॉस थीटा, इसमें भी कॉस थीटा, इसका मतलब 3 कॉस थीटा कॉमन, 3 कॉस थीटा कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 3 बाहर है तो 2 कॉस थीटा बाहर है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इस वाले में से क्या कॉमन आ रहा है अगेन 3 एंड साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा में कॉमन ले लेता हूँ। जब 3 साइन थीटा कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट। अब जरा सा ध्यान दो, ये दोनों टर्म्स कैंसिल नहीं, चलो देखते हैं अपन। वी नो, हमें पता है ये सब के नहीं, वी नो दैट cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ग्रेड 11th में हमने ये कंप्लीट किया हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छी होना चाहिए आपकी, कैलकुलस उसी से स्ट्रांग होगा। ओके, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, लुक एट दिस, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों ही किसकी वैल्यू है cos 2 थीटा, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। ओके, अगर ये कैंसिल हुआ तो 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इट मीन्स cot थीटा। यस, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करो, हर तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टेप्स काउंट होती हैं, है ना। कोई भी चीज़ आप अगर मान लो यहीं छोड़ देते हो तो डेरिवेटिव तक के आपको मार्क्स तो मिलेंगे, पर सिंप्लीफाई के मार्क्स पे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन को एंड तक कंप्लीट ज़रूर करो। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं अपन, है ना। समझ में आ रहा है आपको, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो आप, है ना। यस, next problem is if x is equals to a sec cube theta and y is equals to b tan cube theta, again a tan cube theta, find d by dx, find the derivative of this 8 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। ओके, अब उन्होंने हमको किसकी वैल्यू दे दी, थीटा की वैल्यू देगी। सेम प्रोसीजर, कोई चेंज नहीं करना, आप डिफ्रेंशिएट करो डायरेक्ट, फाइनल जब रिजल्ट आ जाए फाइनल स्टेप उसमें उठा के आप थीटा की जगह पर पाई बाय 3 रख दो। ओके, तो वो पाई बाय 3 भी हो सकता है, पाई बाय 2 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू रखवा सकते हैं आपसे, ठीक है। चलो अपन इसे स्टार्ट कर दें। यस, d बाय डी एक्स, वी नो d बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, d बाई डी एक्स इक्वल होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन में d बाई डी थीटा ऑफ y अपॉन d बाई डी थीटा ऑफ x। ओके, ये तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है ही, बस इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं। d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू,
y का डेरिवेटिव निकालना है। अब y का डेरिवेटिव इट मीन्स डी बाय विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, और y है a tan क्यूब थीटा अपॉन डी बाई डी थीटा ऑफ x, इट मीन्स डी बाई डी थीटा ऑफ x इज a sec क्यूब थीटा। ओके, चलो डिफ्रेंशिएट करें अपन इसे, a कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। अब पावर का डिफ्रेंशिएशन पहले होगा, यानी 3 tan स्क्वायर थीटा, और डी बाई डी एक्स यानी डी बाई डी थीटा किस पे लगेगा, अब tan थीटा पे। क्लियर हुआ ये? इस ब्रैकेट को अपन स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं। ओके, पहले पावर डिफ्रेंशिएट हुई तो 3 tan स्क्वायर, फिर tan डिफ्रेंशिएट होगा। सिमिलरली a बाहर, यस 3 आ गया है, तो sec स्क्वायर थीटा, और फिर sec थीटा का डेरिवेटिव इट मीन्स डी बाई डी थीटा ऑफ sec थीटा। ये हमको मिल गया डी बाई डी एक्स। क्लियर? a से a कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है। अब जो रिजल्ट बच रहा है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, न्यूमिरेटर में मुझे मिल रहा है tan स्क्वायर थीटा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ tan इज sec स्क्वायर थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर थीटा, एंड द डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा, डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा इज sec थीटा tan थीटा। गॉट इट? खत्म। अब sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, और tan थीटा से एक पावर tan की भी कैंसिल कर दी मैंने, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, tan थीटा अपॉन sec थीटा। ओके, चाहे तो हम वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हैं, पर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, अब tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, तो सिर्फ रिजल्ट क्या बचा, साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा नीचे आएगा तो हमको मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो वो कैंसिल हो। हमारे पास बचा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, और हमें डी बाई डी एक्स किस पे चाहिए, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 इट मीन्स साइन पाई बाई 3। ओके, sin pi by 3 is sin 60, and the value of sin 60 is √3 by 2। तो देखा आपने, बस इसी वे में हमको पैरामेट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक अच्छी प्रॉब्लम और लेके आते हैं अपन। Yes, if x is equals to a inside the bracket cos t plus log tan t by 2 and y is equals to a sin t। ओके, तो x is equals to a cos t log tan t by 2, ओके, एंड y is equals to a sin t। हमें फाइंड डी बाई डी एक्स, ओके, फिर वही डी बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। यस, सेम प्रोसीजर, इसे अप्लाई करते हैं हम। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा यहाँ पर, डी बाई डी टी, क्योंकि फंक्शन टी के फॉर्म में है, इसलिए डी बाई डी टी ऑफ वाई अपॉन डी बाई डी टी ऑफ एक्स। ठीक, ये तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसका। अब हम इसे रिजल्ट पे भी ले आते हैं। डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
डी बाई डी टी ऑफ वाई एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज ए साइन टी अपॉन डी बाई डी टी ऑफ ए कॉस टी प्लस लॉग tan टी बाई टू। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि ये tan टी बाई टू डिफ्रेंशिएट होगा, फिर इसको हमें सिंप्लीफाई करेंगे तो एक अच्छा सा रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसे देखते हैं अपन। चलो, d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट बाहर, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी अपॉन डी बाई डी, ए कॉन्स्टेंट बाहर ब्रैकेट। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम पहले किसका, कॉस टी का, तो आंसर आया माइनस साइन टी प्लस, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसको, लॉग, तो लॉग का एक्स तो ये वाला है, ओके, tan टी बाई टू लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, यानी रिजल्ट आएगा tan टी बाई टू, और डी बाई डी टी किस पे लगेगा, tan टी बाई टू पर। यस, क्लियर। पहले मैंने कॉस को डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर माइनस साइन टी, फिर मैंने लॉग को जब डिफ्रेंशिएट किया तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एंड बाई चेन रूल अब हम किसको करेंगे, tan को डिफ्रेंशिएट। यस, अब ध्यान देते हैं, a से a तो कैंसिल हो गया है, तो हमें मिला d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू न्यूमिनेटर में सिर्फ कॉस टी अपॉन डिनोमिनेटर में ध्यान दें a से a कैंसिल हो चुका है तो माइनस साइन टी। ओके, अब अगले पार्ट में क्या लिखा है, प्लस 1 अपॉन tan टी बाई टू, 1 अपॉन tan टी बाई टू, तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन अपॉन कॉस, तो ये मुझे रिजल्ट देगा कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू। ओके, ये तो मैंने 1 अपॉन 10 यानी कॉट का रिजल्ट लिख दिया। अब डेरिवेटिव ऑफ 10, डेरिवेटिव ऑफ 10 इज सेक स्क्वायर टी बाई टू। ओके, तो मैंने 10 को भी डिफ्रेंशिएट करा, लेकिन 10 के साथ एक टी बाई टू और है। ओके, तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन यानी चेन रूल हम अप्लाई करेंगे, तो टी बाई टू का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 बाई टू। देखो भाई, ये क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया टोटल। अब हम लिखते हैं इसको, यस, d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टी न्यूमिनेटर में एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर में हम ध्यान देंगे माइनस साइन टी प्लस कॉस टी बाई टू। ओके, तो यहाँ से एक कॉस और एक सेक कैंसिल हो जाएंगे, जो रिजल्ट आ रहा है उस पर आप ध्यान दो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन टी बाई टू, ये 2 यहाँ लिखा है मैंने, साइन टी बाई टू यहाँ है, सेक स्क्वायर को मैं नीचे ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और मुझे रिजल्ट मिलेगा कॉस टी बाई टू। देखो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो जो ऊपर एक कॉस है और नीचे जो कॉस स्क्वायर है उससे एक कैंसिल हो जाएगा। बस ये तो कोई फॉर्मूला है। यस, ये फॉर्मूला हमें याद है, 2 साइन ए कॉस ए इज साइन 2a। ओके, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूला। तो यहाँ क्या लिखा है, 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, हाफ एंगल। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, जब 2a होता है तो a मिलता है, तो जब यहाँ a होगा तो a बाई टू मिलेगा। तो क्लियर हुआ हमको कि d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर आंसर आया कॉस टी और डिनोमिनेटर में मुझे मिला माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। गॉट इट। यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करा, ध्यान दो अब इस पर, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, तो 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू इज साइन टी। ओके, हाफ एंगल रिलेशन। सिंप्लीफाई, लास्ट स्टेप अब अपन को मिल रही है डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने एलसीएम ले लिया तो मुझे यहाँ पर एलसीएम में आ गया साइन टी, तो आंसर आएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1,
और साइन ऊपर चला गया तो रिजल्ट आया cos t इंटू साइन टी। क्लियर? बस खत्म। 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर, तो कॉस स्क्वेयर से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट मुझे मिला डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी अपॉन कॉस टी। देखो बच्चों ये स्टेप समझ में आई। 1 माइनस साइन स्क्वेयर, 1 माइनस साइन स्क्वेयर इज कॉस स्क्वेयर, और एक कॉस ऊपर है, तो कॉस से कॉस स्क्वेयर कैंसिल कर दिया तो नीचे क्या बचा? कॉस टी, एंड साइन टी अपॉन कॉस टी इक्वल्स टू tan t. So the derivative of when function is given in parametric form, x is equals to a cos t plus log tan t by 2 and y is equals to a sin t. So d by dx of this is tan t. अब वो यहाँ पर tan की जगह अगर हमसे बोल दें कि t इक्वल्स फाइंड द डेरिवेटिव व्हेन t इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो हम यहाँ पाई बाय 4 रख देंगे और पाई बाय 4 यानी रिजल्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, ठीक, सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। टिल देन बाय।